मित्रों, राजस्थान विधानसभा में आज प्रतिपक्ष के साथियों ने नियमों और कानून के विपरीत, हमारे गौरवपूर्ण इतिहास के विपरीत, संवैधानिक प्रावधानों और लोक प्रतिनिधि अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत पर्ची के माध्यम से एसआईआर से संबंधित विषय उठाने का प्रयास किया। हमने उन्हें ये बताया कि इलेक्शन कमीशन की सार्वभौमिकता संविधान के प्रदत्त अधिकारों के तहत महामहिम राष्ट्रपति द्वारा उनकी नियुक्ति और लोक प्रतिनिधि अधिनियम के तहत वोटर लिस्ट को बनाने, सर्वे करने, एसआईआर करने का एकमात्र अधिकार, संवैधानिक अधिकार इलेक्शन कमीशन के पास है और उसके सिवाय उसकी कोई शिकायत अन्य किसी के पास नहीं हो सकती। कोई भी राज्य सरकारें हो, उनके पास वोटर लिस्ट से संबंधित किसी तरह का कोई आक्षेप लेने, देने, घटाने, बढ़ाने या उससे संबंधित कोई कार्रवाई करने का अधिकार नहीं होता। इसीलिए इस विषय को नहीं उठाया जावे। माननीय अध्यक्ष महोदय ने अध्यक्ष से व्यवस्था दी है कि इसको वे कानूनी पहलुओं की जांच करने को व्यवस्था देंगे। मेरा ये मानना है कि पार्लियामेंट में भी ये तय हो चुका और कानूनी प्रावधानों के अनुसार ऐसा विषय किसी भी असेंबली में, हिंदुस्तान की कोई भी असेंबली हो, उसमें नहीं उठाया जा सकता। दूसरा, राजस्थान में अनेक वर्षों से पेड़ कटने, खेजड़ी कटने और सौर ऊर्जा लगाने की कार्रवाई चल रही है, परंतु कुछ विपक्षी साथियों ने या कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान कभी भी इस विषय को नहीं उठाया और न कभी इसमें ऐतराज भी किया कि खेजड़ी कट रही है, ऊर्जा प्लांट लग रहे हैं, सोलर प्लांट लग रहे हैं, इसमें खेजड़ी काटने से रोका जावे। लेकिन वर्तमान सरकार इस पर बहुत गंभीर है। हमारे साथी आदरणीय के बिश्नोई साहब ने अनेक पर्यावरण प्रेमियों के साथ, संतों के साथ, कि खेजड़ी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, पेड़ हमारे लिए महत्वपूर्ण है, पर्यावरण की रक्षा करते हैं और इसके लिए हमारे इतिहास में 363 इस खेजड़ी की रक्षा शहीद हो गए और हम उस प्रदेश से आते हैं, हम उस देश से आते हैं जहाँ पर्यावरण की रक्षा के लिए खेजड़ी या अन्य कोई पेड़ हो, उसकी गलत कटाई नहीं हो, अवैध कटाई नहीं हो, पर्यावरण असंतुलन नहीं हो। माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस पर बहुत गंभीर है। और उसके बाद आज माननीय के बिश्नोई साहब के नेतृत्व में पूर्व विधायक आदरणीय बिहारी लाल जी, विधायक आदरणीय पब्बा राम जी, हमारे पूर्व सांसद आदरणीय जसवंत सिंह जी भी आज माननीय मुख्यमंत्री जी से संपर्क किया। ये कानून सख्त होना चाहिए, जल्दी आना चाहिए और पर्यावरण प्रेमियों की भावना के अनुसार चाहे खेजड़ी हो, अन्य कोई पेड़ नहीं कटे और अवैध रूप से काटे तो बहुत सख्त कानून हो ताकि भविष्य में वो उसकी पुनरावृत्ति नहीं करे। और हमारी सरकार की मंशा है कि वर्तमान में राजस्थान विधानसभा का जो बजट सत्र चल रहा है, इस बजट सत्र के दौरान ही राजस्थान खासकर अधिनियम में जो पेड़ नहीं काटने के खातेदार से संबंधित प्रावधान है, उनका राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 में पेड़ नहीं काटने के जो प्रावधान, उन प्रावधानों को मद्देनजर रखते हुए उसमें सजा या आर्थिक दंड के जो प्रावधान कम है, उनका अध्ययन करने के बाद देश में अनेक प्रदेशों में ट्री के रूप में कानून बने हुए हैं। उन सब का अध्ययन कर एक सख्त कानून
पर्यावरण प्रेमियों की भावना के अनुसार, साधु संतों की भावना के अनुसार और हमारे इतिहास में जिन महान पुरुषों ने खेजड़ी की रक्षार्थ अपने प्राण दिए, अपना बलिदान दिया, उनकी भावना के अनुसार और वर्तमान में राजस्थान में पर्यावरण को संतुलन बनाए रखने के लिए हम कोशिश करेंगे कि इसी बजट सत्र में कैबिनेट की मीटिंग बुला करके यानी किसी तरीके से विधिवत बिल के मार्फत एक कानून राजस्थान विधानसभा में पास कराने का प्रयास करेंगे और सख्त से सख्त कानून बनाएंगे ताकि नियमों के विपरीत कोई भी व्यक्ति, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाला कोई भी व्यक्ति भविष्य में ऐसा कोई अपराध नहीं करे, पेड़ नहीं काटे, खेजड़ी नहीं काटे। और जो कोई भी कहीं पर भी थोड़ी बहुत कहीं काटनी है तो विधिवत इजाजत के बिना लेस मात्र भी पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचावे। इस समझ में पूरा गंभीरता से माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी ने आज हम सबको ये निर्देश दिया है कि कानून सम्मत विधि अनुसार जितने भी हमारे विभिन्न प्रदेशों में इस संबंध में जो कानून बने उनका अध्ययन करने के उपरांत यथाशीघ्र विधानसभा के इसी सत्र में, संभवतः विधानसभा के इसी सत्र में पर्यावरण रक्षार्थ हम पेड़ की रक्षार्थ, खेजड़ी की रक्षार्थ, पर्यावरण प्रेमियों और संतों की भावना के अनुसार हमारे जो बलिदान हुए हैं उनकी भावना के अनुसार एक सख्त कानून लाएंगे ताकि कोई पेड़ अवैध रूप से नहीं कटे, कोई खेजड़ी अवैध रूप से नहीं कटे, ना कोई पर्यावरण को नुकसान पहुंचावे और इसके अनुपरांत कोई गलत कार्रवाई करेंगे तो उसके सख्त से सख्त सजा का प्रावधान भी रखेंगे। मित्रों, ये सब हमारे प्रदेश की आबोहवा के लिहाज से पर्यावरण प्रेमियों की भावना के अनुसार पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए जरूरी है और हम इसी विधानसभा के सत्र में ऐसा कानून ला करके विधानसभा से कानून बनाएंगे ताकि भविष्य में कोई भी अवैध पेड़ कटाई, खेजड़ी कटाई इत्यादि का गलत कार्य नहीं कर सके। मेरे साथी के विश्नोई साहब से अनुरोध है कि वो भी इस संबंध में आज माननीय मुख्यमंत्री से मिले थे, अपनी बात रखें।